जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए जो लाभ हानि है। लाभ हानि जो बचपन में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं, तो आज आपको इस क्लास में हम 2 से 5 मिनट का क्लास लेंगे। एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन बेसिक से बताएंगे जो आपको समझ में भी आवे और ताज़ा भी हो जाए। क्या ताज़ा हो जाए? ताज़ा करने का मतलब ये हुआ जो पढ़े हुए हैं, जो फार्मूला आता है उस पर आपको रिकॉलिंग हो जाएगा, याद हो जाएगा कुछ कुछ। जैसे लाभ हानि का पहले आप स्क्रीन पर फार्मूला देखिए जो बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे आप पढ़ते होंगे क्रयमूल। क्रयमूल मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको हम CP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? CP, C.P यानी कॉस्ट प्राइस। क्रयमूल का पहले मतलब समझिए। किसी भी सामान को खरीदना, जैसे किसी भी सामान को क्या करते हैं? खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, इस पेन को मैं मार्केट में गया और ख़रीद के लाया। खरीदना मतलब क्रय किया, क्रय मतलब खरीदना। मान लीजिए इस सामान को मैंने कितना में? 5 रुपया में खरीदा, यानी इसका क्रयमूल्य क्या हो गया? इसका क्रयमूल्य हो गया 5 रुपये, यानी सामान को खरीदे। और विक्रय मूल्य का मतलब समझिए। विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SP, S.P, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेचना, विक्रय कर देना, बेच देना। मान लीजिए ये पेन, जो पेन हम 5 रुपया में खरीदे थे और हमको लाभ कमाना है। लाभ का मतलब ज़्यादा में बेचेंगे, बेचना का मतलब विक्रय मूल्य, तो ज़्यादा में बेचेंगे तब तो लाभ कमाएंगे। तो मान लीजिए मैंने इसको 7 में बेच दिया, 7 रुपया में बेच दिया। क्या किया? इसी को अच्छे से बोलते हैं विक्रय मूल्य, और सिंपल भाषा में बोलते हैं बेच दिए। तो मैंने 5 रुपया में खरीदा और बेचा कितना में? 7 में। तो लाभ कितने का हुआ? आप तो ये सिंपल है तो बता दोगे, चलो ठीक है। लाभ हो गया क्या? ज़्यादा में से कम। आप तो बचपन में फट से घटा दिए, 7 में से 5 गया 2, लेकिन आखिर हुआ इसे क्यों? चूँकि ज़्यादा में बेचे। यहाँ से एक फार्मूला निकलता है कि लाभ का फार्मूला क्या निकलेगा? 7 में से तो 5 घटा दिए, लेकिन 7 का मतलब क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्या? ये जो 7 है ये तो विक्रय मूल्य का मान है। इसमें से किसको घटाए? 5 को। 5 किसका मान है? क्रय मूल्य का मान। यानी क्या हो गया? लाभ का फार्मूला यहाँ से क्या निकल गया? लाभ का फार्मूला निकल गया कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्यों हुआ? चूंकि मैं आपको एग्जाम्पल से भी बता दिया कि 5 में खरीदे, 7 में बेचे, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ज़्यादा है, और क्रय मूल्य कम है, और तब जो घटा के अंतर आएगा वो हमेशा लाभ होगा। तो यहाँ से लाभ बराबर क्या निकला? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और एक चीज़ यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। किससे? क्रय मूल्य से। क्या है यहाँ पे? तब तो लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तब तो लाभ हुआ है ना लाभ। इसीलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किए तो लाभ हो गया। और यहाँ से कह भी सकते हैं कि लाभ के केस में हमेशा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। किससे? क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, ज़्यादा का साइन है। और इसी का उल्टा कर दीजिए हानि के केस में। हानि में क्या होता? मान लीजिए यही पेन हम मान लीजिए 7 रुपया में खरीदे होते। देखिए तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है क्या? चेक कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए इसी पेन को मैं 7 रुपया में खरीदता, ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब खरीदना। 7 में खरीदे और 5 ही में बेच दिए। बेचना का मतलब अभी बताए हैं विक्रय मूल्य, 5 ही में बेच दिए। तो आप जल्दी में बोल दोगे नहीं सर तो हानि हो गया। कितना का? 2 का। वो तो सिंपल सवाल है, आप बता दिए। इसीलिए हानि हुआ। हानि इसलिए हुआ चूँकि क्रय मूल्य क्या है? हम ज़्यादा में खरीदे। वही बात यहाँ लिखिए, पहले यहाँ पढ़िए। लाभ कब होगा? लाभ होगा जब कम में खरीदना। देखिए लाभ यहाँ क्या हुआ? जब हम किसी पेन लिए थे, पेन के केस में, जब किसी सामान को, लाभ कब होगा? जब किसी सामान को कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं। तो देखिए 5 का पेन 7 में बेचे तो लाभ हो गया। और हानि कब होगा? जब किसी सामान को ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। ज़्यादा में खरीदे और कम में बेच दिए। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में, यहाँ क्वेश्चन लिए, किसी पेन को मैंने क्या किया? ज़्यादा में खरीदा, 7 में खरीदा और बेच दिया कम में। कम कैसे मानेंगे? चूँकि 2 रुपया कम ही में बेच दिए। तो ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो क्या होता है? हानि होता है। और ऐसे भी देख लीजिए तो हानि हो गया। तो हानि का फॉर्मूला क्या यहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकल जाएगा, चूँकि 7 में से 5 गया 2 हुआ। इसका यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। स्क्रीन पर देखिए, कैमरा में आ रहा है? हाँ ठीक है। हानि कब हुआ? जब ज़्यादा में खरीदे। ज़्यादा मतलब क्या? क्रय मूल्य ज़्यादा था और घटाएं विक्रय मूल्य को। ज़्यादा में खरीदे और कम में बेचे, इसीलिए हानि हुआ। तो हानि का फॉर्मूला क्या हो गया?
क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, ये हानि का फार्मूला है, हम यहाँ लिख भी दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। हानि का फार्मूला क्या है? क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। हानि का क्या है? चूंकि ज़्यादा में खरीदे थे क्रय किए और कम में बेच दी, इसलिए हानि हो गया। इसका एक मतलब यहाँ से ये भी निकलता है, यहाँ से देखिए, इसका मतलब है कि क्रयमूल ज़्यादा था, देखिए ना, क्रयमूल ज़्यादा था विक्रयमूल कम। तो इस कंडीशन में यहाँ आता है कि यहाँ पे आता है कि क्रयमूल ज़्यादा था किससे? विक्रयमूल से। किससे? तब तो हानि हुआ। क्रयमूल ज़्यादा था किससे? विक्रयमूल से, इसीलिए हानि हुआ है। वही बात यहाँ पे साइड में लिख दिए, हानि बराबर क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। इसका एक मतलब तो ये हो गया, और दूसरा मतलब यहाँ पे साइड में हम तीर का निशान दे दिए हैं कि क्रयमूल ज़्यादा था विक्रयमूल से। और लाभ के कंडीशन में क्या कर दिए हैं कि जिस ज़्यादा में बेचे और कम में खरीदे थे, इसमें क्या था? विक्रयमूल ज़्यादा था और क्रयमूल कम था। तो ये कंडीशन आप समझ में आ गया होगा। तो हानि कितना हुआ यहाँ से निकाल लीजिए। हानि क्या हुआ? क्रयमूल ज़्यादा था तो क्रयमूल कितना है? 7 माइनस था माइनस विक्रयमूल कितना है? 5, इसीलिए हो गया हानि। 7 में से 5 गया 2, यानी 2 का हानि आ गया। ठीक है, इसको आप पहले नोट कीजिए। इसी पे आधारित दो और है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट को हम समझा देते हैं, नोट कीजिए आप। अब इसी में देखिए एक फार्मूला छूट गया था, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट का पहले फार्मूला लिख दीजिए आप। लाभ प्रतिशत के लिए ऐसे लिखते हैं, हमेशा लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रयमूल पे होगा, ये हमेशा याद कर लीजिए आप। मूल्य के केस में क्या हो गया? लाभ बट्टा के नीचे हमेशा क्रयमूल आएगा, ठीक है, गुने 100। ये किसका फार्मूला हो गया? लाभ परसेंट का। अब एक होता है हानि परसेंट, पहले फार्मूला नोट कर लीजिए। हानि परसेंट, हानि बोला तो बट्टा के ऊपर में हानि डाल दीजिए, बट्टा तो बट्टा, और नीचे में हमेशा क्रयमूल आएगा, ठीक है। और गुने 100, परसेंट निकालना है इसीलिए गुने 100 करते हैं। गुने 100, जब भी परसेंट निकालना हो तो गुने 100 लगा देना है। ये हो गया आपका फार्मूला। और यहाँ से एक चीज़ और जान लीजिए, लाभ परसेंट का मतलब लाभ, जैसी परसेंट बोलेगा तो लाभ हमेशा बट्टा के ऊपर। और लाभ का फार्मूला क्या होता है? लाभ हमेशा किस पे होगा कि यानी जो सामान ज़्यादा में बिका और कम में खरीदे, ज़्यादा में बिका कम में खरीदे तो लाभ होगा, यानी विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, बट्टा नीचे हमेशा क्रयमूल। हानि के केस में कब होगा? अभी बताया ना कि मान लीजिए 7 का पेन है और 5 ही में बेच दिए, यानी क्या? ज़्यादा में खरीदे और कम में बेच दिए, यानी वहाँ पे क्या होगा? क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। यहाँ फार्मूला से निकाल लेंगे, बट्टा क्रयमूल गुने 100। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे। मान लीजिए कहीं आपको क्वेश्चन दिया होगा, एक क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा है क्या? ठीक है, मान लीजिए कहीं आपको क्वेश्चन देगा, जैसे एक क्वेश्चन है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्रयमूल का अनुपात दिया हो, ठीक है, क्रयमूल अनुपात विक्रयमूल ऐसा दिया हो, लिख दिए। इसका दोनों का अनुपात आपको दिया हुआ है कि 10:11, ये आपको क्वेश्चन दिया। और तो आपसे पूछे तो बताइए क्या, ये बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछ दिया, लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपसे क्या पूछा? लाभ प्रतिशत क्या होगा, ऐसा पूछ दे। दोनों का अनुपात दिया है, क्रयमूल और विक्रयमूल का। तो सबसे पहले ये देखिए, किसी भी सामान को मान लीजिए अनुपातिक वैल्यू है, 10 में लिए और कितना में बेच दिए। विक्रयमूल का मतलब बेचना, कितना में बेच दिए? 11। तो कितना का लाभ हुआ? कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे, मतलब लाभ। तो लाभ कितना का हुआ? घटा लीजिए दोनों में से, 11 में से 10 गया 1, ये 1 का क्या हो गया? लाभ हो गया। और हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। और उसका फार्मूला क्या होता है? लाभ बट्टा क्रयमूल। हमेशा लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा क्रयमूल पर निकालते हैं, यानी बट्टा के नीचे हमेशा क्रयमूल होगा। तो लाभ तो निकल गया। अब यहाँ देखिए, इसीलिए तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला यहाँ नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो बट्टा के ऊपर लाभ है तो लाभ कितना हुआ? 1, तो 1 लिख दीजिए। बट्टा है तो बट्टा लिख दीजिए, कोई दिक्कत? उसके बाद हमेशा क्या बोले? क्रयमूल पे। तो इसमें देखिए क्रयमूल कौन है? सीपी कौन है? सीपी ये है, तो सीपी का मान कितना है? 10, तो 10 लिख दीजिए। और किसी भी को लाभ परसेंट जैसी बोला है, इसका मतलब किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना हो, लाभ प्रतिशत बोला है यानी प्रतिशत में बदलना है, तो गुने 100 कर दीजिए आप। फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लाभ बट्टा, बस ये याद रखिए, लाभ बट्टा क्रयमूल। अब गुने 100 तो लगाना ही है। क्यों लगाना है?
चूंकि परसेंट बोल दिया, लाभ परसेंट या हानि परसेंट बोले तब भी गुना 100 लगा देना है। तो लगा दिए, कटने वाला है, काट दीजिए। कितना हुआ, 10 से कहें 10, ये 10% क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ को कभी भी लिखने के केस में, कभी कभी हम वीडियो में बताएंगे या सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे साइन हम ऐसे दे देंगे। तो इसका मतलब ऊपर, साइन ऊपर का मतलब हो गया, आप समझ जाना कि लाभ हुआ है। अब जब कभी कभी क्वेश्चन हम बनाएंगे तो ऐसे देंगे लाभ हानि के केस में, तो समझ जाना कि हानि हुआ है। ये हम बताने के लिए किए हैं। तो क्या हो गया, 10% का लाभ हो गया। समझ में आया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिएगा, आपको जैसे क्रयमूल्य दिया है और विक्रयमूल्य अनुपात में दिया है, कितना 5:4 में दिया है। तो हानि प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ देखने से लगता है हानि होगा। क्यों, चूंकि क्रयमूल्य का मान 5 दिया है, विक्रयमूल्य 4, यानी क्या हुआ, यानी कि 5 में कोई वस्तु खरीदा, मान लीजिए पेन है, 5 में खरीदा और 4 में बेच दिया। विक्रयमूल्य का मतलब 4 में बेच दिया, यानी कि 5 रुपये का चीज़ 4 में बेचेगा तो हानि नहीं होगा, बिल्कुल हानि होगा। अब ऐसे भी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, दोनों को घटाइए। 5 में 4 गया, क्या है, 1 का हानि हुआ, क्योंकि ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो 1 का हानि। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि, चूँकि जो बोलेगा, लाभ बोलता तो लाभ ऊपर में, बट्टा के ऊपर में लाभ डालते हैं। हानि प्रतिशत बोला तो बट्टा के ऊपर में हानि, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा हमेशा क्या होता है, क्रयमूल्य पे होता है, यानी बट्टा के नीचे हमेशा क्रयमूल्य। प्रतिशत बोला है इसीलिए गुने 100, यानी फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हानि कितना है, 1, और बट्टा तो बट्टा, क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य के नीचे कितना माने, 5 गुने 100 तो 100, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी क्या हुआ, 20% का हानि हुआ। 20% का हानि लिख दीजिए, या हानि को समझने के लिए नीचे, या नीचे चला गया हानि, इसका मतलब हानि हुआ, यानी 20% की हानि। बहुत सिंपल था। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, जो बना के प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसमें दिया हुआ है क्रयमूल्य 720 रुपया, विक्रयमूल्य 800 रुपया, और लाभ या हानि परसेंट जो निकले, जो इसका सही उत्तर होगा आप लोग कमेंट में लिखिए। इससे मुझे ये लगेगा कि जो भी पढ़ाते हैं आपको हम, शायद आप लोग पसंद भी करते हैं और समझ में आता है, तब तो कमेंट में लिखेंगे। आप लोग कमेंट कभी कभी नहीं करते तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ कमी है जो आप लोग नहीं समझे होंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसको बनाइए, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बना के कम से कम कमेंट में लिखिए। इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे, और लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।